तो क्वेश्चन करते हैं, लेट p be the point on the parabola y square is equal to 8x which is at a minimum distance from the center C of circle। ये सर्कल दे रखा है, तो ऐसा करते हैं एक डायग्राम भी बना लेते हैं, है ना, इसको विजुलाइज करते हैं। तो ये y और x कोऑर्डिनेट हो गए, एक्सिस। पैराबोला का शेप जो है वो क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक, पैराबोला क्या दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अच्छा, अब क्या पॉइंट P जो है वो इस पैराबोला पे है, जो कि मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ ये सर्कल। इस सर्कल का सेंटर है ना, सेंटर से ही मतलब है, सर्कल से अपने को मतलब नहीं है। सेंटर जो है वो क्या हो गया, 0 - 6। ठीक, तो 0 - 6 का पॉइंट जो है वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, 0 - 6, ये सी हो गया। अच्छा, इस पैराबोला का वो पॉइंट जो कि पॉइंट सी से मिनिमम डिस्टेंस पे हो, वो कौन सा पॉइंट होगा। सी से यदि हम पैराबोला पे एक नॉर्मल बनाते हैं, तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है यही होगा पॉइंट पी, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, अपने को क्या पता करना है, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू सी एंड हैविंग इट्स सेंटर एट पी। मतलब ये वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है अपने को। तो इस सर्कल का शेप क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ मैं। सर्कल का शेप कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये वाला सर्कल है जिसकी इक्वेशन अपने को पता करनी है, हरा वाला सर्कल। ठीक, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो इस वाले स्टैंडर्ड पैराबोला में पहले तो ए निकाल लें। 4a जो है वो 8 के बराबर है। ए क्या हो गया, 2 हो गया। आज इस स्टैंडर्ड पैराबोला में नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती थी, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। अच्छा, और ये नॉर्मल जो है इस ये जो पहला वाला जो सर्कल है उसके सेंटर से पास कर रहा है 0 - 6 से। तो 0 - 6 के कोऑर्डिनेट डाल देते हैं इसको। तो -6 इज इक्वल टू 0 माइनस 4m माइनस 2m क्यूब, है ना, ये हो जाएगा। तो इसको रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाता है, m क्यूब प्लस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब इस तरह की जैसे क्यूबिक इक्वेशंस जब आ जाएं, है ना, जो इस वाले केस में तो आएंगी, है ना, हर केस में क्यूबिक इक्वेशन आएगी। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ना, जो है ना लो डिजिट के जो इंटीजर्स हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, है ना, ये 4 डाल करके देख लें, इनमें से कोई ना कोई एक तो मिल ही जाएगा। ठीक, एग्जामिनर है ना कभी भी इस तरह का क्वेश्चन सेट नहीं करेगा कि इसमें m की वैल्यू कुछ इस टाइप की आ जाए 4/7, है ना, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है कि इस तरह की चीज़ को फैक्टराइज करने में आपको दिक्कत होगी। तो इस वाले केस में दिख ही रहा है कि m इज इक्वल टू 1 जो है वो इस क्यूबिक का सॉल्यूशन है ना, m इज इक्वल टू 1। तो m-1 को यदि कॉमन ले लें तो एक क्वाड्रेटिक आ जाती है आपके पास में। क्या क्वाड्रेटिक आ जाती है, m² प्लस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें m की एक वैल्यू तो 1 आ ही गई। और इस वाले क्वाड्रेटिक में आप देखें इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, देख रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि c से इस पैराबोला पे एक ही नॉर्मल बन सकता है जिसकी स्लोप क्या है, 1 है। ठीक, तो थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो m की वैल्यू आई गई, है ना, उससे हम p के कोऑर्डिनेट सीधा ही निकाल सकते हैं। p के कोऑर्डिनेट जो है m के टर्म्स में इस वाले स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, है ना, क्या होते हैं अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना, am² माइनस 2am। तो अब a की और m की यदि हम वैल्यू डाल दें तो p के कोऑर्डिनेट्स, है ना, ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं, p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 2 - 4। अच्छा, अब हम ये ग्रीन वाले सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना, उसका सेंटर हमको क्या दिखाई, 2 - 4। सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, है ना, मतलब cp का स्क्वायर। तो cp का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो इसमें ब्रैकेट्स वगैरह खोल करके आप सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाता है, x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपका आंसर सी पार्ट।